Okay ji, so welcome back to the channel. I hope so you people will be in very good health. So today we are going to discuss unit number 18. अच्छा, यूनिट नंबर 18 में आपको बताता चलूं कि ये लास्ट यूनिट है नेशनल बुक फाउंडेशन एनबीएफ का फर्स्ट ईयर का लास्ट यूनिट है ये, जो कि नई किताब उनकी आई थी। कल हमने पेपर पैटर्न डिस्कस किया था, तो उसके मुताबिक बाद में ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उनके रिलेटेड वीडियो अपलोड किया करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट एंड नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको कोई फायदा हो सके। और इस वीडियो को काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि काफी लेंथी स्टोरी है, काफी डिफिकल्ट स्टोरी है, बहुत डिफिकल्ट डिस्क्रिप्शन है इसकी। तो इसको एक दफा हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं रीडिंग की तरफ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अच्छा, ये स्टोरी का नाम है द नेकलेस, शॉर्ट स्टोरी है ये गे डे मोपिसा इस वर्ड को पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस करते हैं। तो उसने लिखी हुई है। मोपिसा साहब बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, 19वीं सदी के फ्रांस के एक राइटर हैं ये, और ये एक टीचर भी हैं बाय नेचर, तो इसलिए, और दूसरा सोशल वर्क बहुत करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो इसलिए इनका जो एक्सपीरियंस है ना दुनिया को लेकर, लोगों को लेकर, तो ये बहुत क्लोजली इन्होंने ऑब्जर्व किया हुआ है लोगों को। तो इसलिए स्टोरी के अंदर इसने एक ऐसी औरत की नेचर एक्सप्लेन की है जो कि कंपैरिजन करती है अपने आप का दूसरे लोगों के साथ, यानी कि अपने से बड़े लोगों के साथ वो खुद का कंपैरिजन करती है, और जिसकी वजह से वो हमेशा नाखुश रहती है। उसको कभी खुशी, कभी राहत, कभी सुकून मुयस्सर नहीं होता, क्योंकि कंपैरिजन ड्रा करने वाले को, कंपेयर करने वाले को, अपनी जात को, इंसान कभी भी खुशी और सुकून के साथ नहीं रह पाता, ठीक है। तो ये तो एक सिंपल सा फिनोमिना है। तो ये हदीस में भी आता है कि जब कभी आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आप जाएं तो अपने से नीचे में देखें कि कितने लोग हैं जिनके पास आपसे कम है, बहुत कम है। तो इस वजह से ये औरत बहुत सफर करती है, ठीक है। तो वो सफरिंग सारी की सारी स्टोरी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एंड पे रिजल्ट क्या निकलता है। फिर इसको ये एहसास होता है कि असल में गुर्बत थी क्या, जिसको ये गुर्बत समझ रही थी वो गुर्बत थी ही नहीं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम पढ़ते हैं, इसकी रीडिंग करते हैं। शी वॉज वन ऑफ दोज प्रीटी एंड चार्मिंग गर्ल्स बोर्न। तो स्टोरी ओपन ही उस लड़की के इंट्रोडक्शन से होती है कि वो बहुत खूबसूरत लड़की है। चार्मिंग होता है अट्रैक्टिव, ठीक है। तो बड़ी खूबसूरत और बड़ी चार्मिंग और दिलकश लड़की, बॉर्न एज इफ बाई एन एरर ऑफ फॉल्ट, तकदीर की गलती की वजह से, इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। तो वो बड़ी खूबसूरत लड़की है जो तकदीर की गलती की वजह से क्लर्कों की एक फैमिली में पैदा हो गई है। शी हैड नो डाउरी, उसके पास कोई जहेज लेने की उम्मीद नहीं है। नो एक्सपेक्टेशंस, कोई उम्मीद भी नहीं है जहेज मिलने की। नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नॉन, कोई जरिया नहीं है कि वो किसी दिन वेल नोन बन जाएगी, मशहूर हो जाएगी। अंडरस्टूड लव्ड और वेडेड बाय अ मैन ऑफ वेल्थ एंड डिस्टिंक्शन। तो ये भी अंडरस्टूड था कि वो कभी भी किसी ऐसे आदमी से उसकी शादी नहीं होगी जो उससे प्यार करे या फिर उसके जो बहुत दौलत वाला हो, पैसे वाला हो। एंड सो शी लेट हरसेल्फ बी मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो उसने अपने आप को एक माइनर सा ऑफिशियल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर काम करता है, उसके साथ उसकी शादी हो गई और उसने भी हाँ कर दी, क्योंकि उसको उम्मीद ही नहीं थी। शी ड्रेस्ड प्लेनली, बिकॉज वो बड़े सादा कपड़े पहनती थी, बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर, बट शी वाज एज अनहैप्पी एज इफ शी हैड वंस बीन वेल्थी। तो वो सादा से कपड़े पहनती थी क्योंकि उसने कभी भी कोई अच्छी चीज अफोर्ड ही नहीं करती थी वो, बट शी वाज एज अनहैप्पी, लेकिन वो बड़ी नाखुश थी, एज इफ शी हैड वंस बीन हेल्दी, जैसे कि वो कभी पहले बड़ी अमीर थी। वुमेन डोंट बिलोंग टू अ कास्ट और क्लास, ये बड़ी प्यारी लाइन है इसके अंदर। वो कहता है कि औरत कभी भी किसी नस्ल या फिर किसी भी ओहदे से, क्लास से ताल्लुक नहीं रखती होती, ठीक है। औरत की कोई क्लास या कोई भी कास्ट की कोई जात नहीं होती, मर्तबा नहीं होता। देयर ब्यूटी, ग्रेस एंड नेचुरल चार्म टेक द प्लेस ऑफ बर्थ एंड फैमिली। उनकी जो खूबसूरती है वही उनकी ग्रेस है, वही उनकी फैमिली है। जो उनकी ग्रेस है, उनकी खूबसूरती और नेचुरल चार्म है जो पर्सनैलिटी का, वही उनकी बर्थ प्लेस को डिसाइड करता है, यानी शादी करके औरत जहां पर जाती है। इसी तरह मर्द की पर्सनैलिटी जिस तरह पैसा डिसाइड करता है, औरत की पर्सनैलिटी आज के माशरे में उसकी खूबसूरती डिसाइड करती है। नेचुरल डेलिकेसी, उसकी जो कुदरती उसके नजाकत है उसके लहजे में, इंस्टिंक्टिव
एलिगेंस और जो उसका खुद मुख्तार जो उसका एलिगेंस है, यानी कि उसका जो दबदबा है, रोब है, एंड क्विक विट और जो उसकी जहानत है, डिटरमिन देयर प्लेस इन सोसाइटी, तो माशरे में उनकी जगह बनाती है, एंड मेक द डॉटर्स ऑफ कॉमनर्स द इक्वल्स ऑफ द वेरी फाइनेस्ट लेडीज, तो आम जो लड़कियां हैं ना उनको भी जो वो किसी अच्छी औरत, अच्छी खतून, फाइनेस्ट लेडी होती है, रिच, ठीक है, यानी कि अच्छे खानदान से ताल्लुक रखने वाली औरत के बराबर बना देती है, उनकी ये खूबियां जो ऊपर जिनका जिक्र किया गया। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पैसेज है शी सफर्ड एंडलेसली, तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल में है, ठीक है। फीलिंग शी वाज एंटाइटल्ड टू ऑल द डेलिकेसीज एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ, उसको लग रहा है कि वो जिंदगी की तमाम शाइस्तगियां, तमाम नजाकतें, तमाम डेलिकेसीज, तमाम लग्जरीज, लग्जरी होता है यानी कि आसाइशें डिजर्व करती है। शी सफर्ड बिकॉज ऑफ द पुअरनेस ऑफ हर हाउस एज शी लुक्ड एट द डर्टी वॉल्स, तो वो अपने घर को देखकर बहुत सफर कर रही है, सफर करती है, मुश्किल में है, परेशानी में है, ठीक है। पुअरनेस गुर्बत की वजह से, जैसे ही वो देखती है डर्टी वॉल्स, गंदी दीवारें, द वॉर्न आउट चेयर, बिखरी हुई कुर्सियां, एंड द अगली कर्टन्स, और गंदे जो उसके कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स दैट अनदर वुमेन ऑफ हर क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस, यानी उसके खानदान की, उसकी फैमिली की जो दूसरी औरतें हैं वो इन चीजों को नोटिस भी नहीं करती ना, क्योंकि वो कंपैरिजन ड्रॉ नहीं करती अपना। टॉर्मेंटेड हर एंड मेड हर रिसेंटफुल, टॉर्मेंट होता है अंदर से टूट जाना, तो सर परेशान कर देता है। रिसेंटफुल का मतलब गुस्सा होगा, गुस्सा तैश दिलाता है उसको। द साइट ऑफ द लिटिल ब्रेंटन गर्ल हु डिड हर हाउस वर्क, तो ब्रेंटन गर्ल एक उनके घर में काम करती है, जब वो उसको देखती है तो यानी कि वो उसको खुद को उसके साथ कंपेयर कर रही है। हाउस वर्क फिल्ड हर विद टेरिबल रिग्रेट्स, तो वो बड़े ही एक पछतावे के साथ उसको पछतावा होता है। एंड होपलेस फैंटेसीज, और ना उम्मीदी के सपने जो है उसके अंदर परवाज चढ़ते। फैंटेसी होते हैं ड्रीम्स, इमेजिनेशन। शी ड्रीम्ड ऑफ साइलेंट एंड चैम्बर्स हंग विद ओरिएंटल टेपेस्ट्रीज। ओके, एंड चैम्बर का मतलब होता है अंदर की तरफ, ठीक है। हंग विद ओरिएंटल टेपेस्ट्री, मशरकी कलीनों के साथ, लिट फ्रॉम अबव बाय टॉर्चेस इन ब्रॉन्ज होल्डर्स, ठीक है। तो पीतल के होल्डर्स में मशलें जल रही है, यानी आग जल रही है, थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही है। ब्रॉन्ज होल्डर, पीतल के तरफ, टॉर्चेस है, रोशनियां। ओके, वाइल टू टाल फुटमैन, ठीक है। तो यहां पे वो कहता है कि दो लंबे प्यादा सिपाही, टू टाल फुटमैन, ठीक है, टू टाल फुटमैन नी लेंथ ब्रीचेस, ठीक है, और लंबे पतलूमे में मलबूस बड़ी कुर्सियों पर ऊँग रहे होते हैं। यानी कि ऐसे लग रहा है कि उसने ड्रॉ करके, स्कल्पचरिंग करके उसने दो ऐसे बड़े बड़े वो बनाए हैं, स्टैचू बनवाए हैं। नैप्ड इन ह्यूज आर्म चेयर्स, जो बड़ी बड़ी कुर्सियों के ऊपर नैप ले रहे हैं, ऊँग रहे हैं, यानी स्टाइल में बनाया गया है जैसे इस तरह का कमरा वो विश कर रही है जिसके अंदर मशरकी कलीन हो, ओके, और सामने वाली दीवारों के ऊपर मशलें जल रही हो, और इर्द गिर्द जिस तरह बादशाहों के घरों के अंदर वो स्टैचू से बनाए होते हैं इस तरह बना हो। स्लीपी फ्रॉम द स्टूप्ड ऑप्रेसिव वार्मथ, ठीक हो गया। ऑप्रेसिव वार्मथ यहां पर आप कहेंगे कि इसको आप ऑप्रेसिव को ये शदीद कहेंगे, ठीक है। ऑप्रेस वैसे दबाने को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्रेसिव वार्मथ यानी कि जो स्टूव चूल्हे को बोलते हैं, यहाँ पे अंगीठी भी बोल सकते हैं। तो चूल्हे ऊपर जो आग जल रही है ना, उनकी आग की गरमाइश से, गर्मी से उनको नींद आ रही है, ठीक है, जो वहां पे सोल्जर्स खड़े हुए हैं। शी ड्रीम्ड ऑफ वास्ट लिविंग रूम्स फर्निश्ड इन रेयर ओल्ड सिल्क्स, तो वो चाहती है कि उसका जो कमरा है वो बहुत नायाब हो, और वो ओल्ड सिल्क के जो ना कपड़ों से जो नायाब हो, उसका जो लिविंग रूम है वो खुला हो और नायाब उसके पास जो ओल्ड सिल्क से बना हो। एलिगेंट फर्नीचर, शानदार फर्नीचर हो। लोडेड विद प्राइसलेस ऑर्नामेंट, जो के बेशकीमत, जिनकी को कीमत अदा ही ना कर सके, ऐसे जवाहरात से लदा हो। एंड इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स, और छोटे कमरे हों, परफ्यूम्ड, जिनके अंदर स्मेल हो। मेड फॉर आफ्टर, जिन स्मेल सॉरी खुशबू को बोलते हैं, ठीक है। मेड फॉर आफ्टरनून चैट्स विद क्लोज फ्रेंड, जो कि करीबी दोस्तों के साथ डिस्कशन के लिए कमरा बना हो। फेमस साउट आफ्टर मैन,
ठीक है, ऐसे लोग, सॉर्ट का मतलब सीख हासिल करना, तवज्जो हासिल करना, मशहूर हो, और ऐसे मतलूब मर्द जिनको आप बोल सकते हैं सॉर्ट आफ्टर मैन, ऐसे आदमी जिनकी जरूरत हो, हु ऑल वुमेन इन वे एंड डिजायर, ऐसे मर्द जिनसे पूरे इलाके की खवातीन जल जाएं, वो चाहती है वो सारे मर्द उसके उस स्मॉल रूम के अंदर मौजूद हों, यानी कि उसके घर पे दावतें उड़ाने आया करें। आई होप सो यू अंडरस्टैंड टिल हियर। एंड आफ्टर दैट व्हेन शी ओके व्हेन शी सैट डाउन टू डिनर एट अ राउंड टेबल, जब वो टेबल पर अपने हस्बैंड के साथ बैठती है, कवर्ड विद अ 3 day old क्लॉथ, जो 3 दिन पुराने कपड़े से कवर हुआ है, हर हस्बैंड अपने हस्बैंड के साथ, वो लिफ्टिंग द लिड ऑफ द सूप, जो सूप से ढक्कन उठाता है, शाउटेड एक्साइटली, और चिल्लाता है, आह बीफ स्ट्यू, वो कहता है कि बड़े गोश्त की चांपे, ये तो व्हाट कुड बी बेटर, कहता है इससे बेहतर क्या हो सकता है। शी ड्रीम्ड ऑफ फाइन डिनर, लेकिन उसकी बीवी जो है वो उम्दा खानों का ख्वाब देखती है। अच्छा, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, ये जो थोड़ा सा ना काफी ज्यादा इमेजिनेटिव फिगर है, तो मैं इसका बामुहावरा तर्जमा करने की कोशिश करूंगा जो शायद आपको बेहतर समझ आएगा। शी ड्रीम्ड ऑफ फाइन डिनर्स, तो ऑफ शाइनिंग सिल्वर ऑफ टेपेस्ट्रीज विच पीपल्ड द वॉल विद फिगर्स फ्रॉम अनदर टाइम एंड स्ट्रेंज बर्ड्स इन फेरी फॉरेस्ट। शी ड्रीम्ड ऑफ डिलीशियस डिशेस served on wonderful plates of whispered gallantries, listened to with an inscrutable smile as one ate the pink flesh of a trout or the wings of the quail. अच्छा, वो कहता है कि उसकी जो बीवी है ना, शी ड्रीम्ड ऑफ द फाइन डिनर, वो उम्दा खानों का ख्वाब देखती है, ऑफ शाइनिंग सिल्वरवेयर, चमकते चांदी के बर्तनों का, ओके, ऑफ टेपेस्ट्री विच पीपल द वॉल्स, टेपेस्ट्री होता है बुने हाथ से बने हुए कपड़े, ओके, आराशी कपड़ों का, विच पीपल द वॉल्स विद फिगर फ्रॉम अनदर टाइम, जो दीवारों पर किसी और वक्त के लोगों पर, ओके, एंड स्ट्रेंज बर्ड्स इन फेरी फॉरेस्ट, लोगों पर और परियों के या जंगलों के परिंदों के, स्ट्रेंज बर्ड्स, ठीक है, जंगलों के परिंदे, फेरी परियों का, ठीक है, जिनके ऊपर, यानी कि वो सिंपल कहना है किसी और वक्त के लोग और परियों के, जंगलों के परिंदों की तस्वीरें हों जिन पर्दों के ऊपर, ठीक है, शानदार कपड़े से बने हों और उनके ऊपर परियों और जंगलों के परिंदे और पुराने वक्तों के लोगों की तस्वीरें हों। ठीक हो गया। शी ड्रीम्ड ऑफ डिलीशियस डिशेस, तो वो लजीज खानों का ख्वाब देखती है, ओके, सर्व्ड ऑन वंडरफुल प्लेट्स, जो बहुत खूबसूरत प्लेटों के अंदर सर्व किए जाए, ऑफ विस्पर्ड गैलेंट्रीज लिसन्ड, ठीक है, और वो उन बहादुरी के किस्सों के, गैलेंट्रीज होता है विस्पर्ड गैलेंट्री, यानी कि वो कहानियां, बहादुरी की कहानियां जो सुनी सुनाई जाती हैं, लिसन टू विद एन इनस्क्रूटेबल, जो बहादुरी के किस्सों का जो एक मुस्कुराहट, एक इसरार के साथ, यानी कि बड़े पुरलुत्फ तरीके के साथ, पूरे इसरार स्माइल के साथ। वो होता है ना शहनशाह जब बैठते हैं अर्तुगरुल ड्रामे में, शायद आपने देखा हो, तो वो किस्से कहानियां डिस्कस करते हैं बड़े लोगों की, ठीक है, अपने से पहले लोगों की, तो एक पुरस्रार स्माइल होती है उनके चेहरे के ऊपर। इनस्क्रूटेबल का मतलब है इस पुरस्रार स्माइल। एज वन एट द पिंक फ्लैश, ठीक हो गया। फ्लैश का मतलब यहाँ पे गोश्त होता है। जब कोई ट्राउट का गुलाबी गोश्त खाता है, पिंक फ्लैश ऑफ अ ट्राउट, ट्राउट का गुलाबी गोश्त खाता है। आर द विंग्स ऑफ द क्वेल, और जब कोई बटेर के पंख खाता है, ठीक है, यानी कि वो इस चीज का ख्वाब देखती है कि उसके घर के जो पर्दे शर्दे हैं बड़े अच्छे हों और बड़े अच्छे बर्तनों में रखा जाए, उनके घर में महफिलें हों जिन महफिलों में बहादुरियों के किस्से डिस्कस हों और लोग वहां पर ट्राउट का गोश्त खाएं और बटेर के पंख खाएं। यानी ये महंगी डिशेस थी उस टाइम की, ठीक है। आई होप सो यू अंडरस्टैंड। उसके बाद शी हैड नो ड्रेसेस, उसके पास कोई कपड़े नहीं है। नो ज्वेल्स, नथिंग, कोई भी चीज नहीं है, ज्वेलरी नहीं है। एंड दीज वर द ओनली थिंग्स ही लव्ड, और यही वो चीजें हैं जिनसे उसको बहुत प्यार है। शी फेल्ट शी वाज मेड फॉर देम अलोन, तो उसको लगा था कि वो तन्हा ही है जो इन चीजों के लिए बनी है। शी वांटेड सो मच टू चार्म, तो वो बहुत ज्यादा दिलकश दिखना चाहती थी। टू बी इन्वेड, ताकि उससे लोग जलें, औरतें जलें। टू बी डिजायर्ड एंड साउट आफ्टर, जिसके बारे में लोग ख्वाहिश करें। शी हैड अ रिच फ्रेंड, अ फॉर्मर स्कूलमेट एट द कॉन्वेंट के अंदर उसकी एक दोस्त थी, ठीक है, पुरानी दोस्त। whom she no longer कन्वेंट, यानी कि वो इलाका जिसके अंदर वो रहते थे, ठीक है, सरकारी मुलाजमों को जगह दी जाती है,
whom she no longer wanted to visit because she suffered so much when she came home। तो वो जिसको वो ज़्यादा उसकी तरफ नहीं जानना चाहती थी क्योंकि इसको बड़ी तकल्लुफ होता है जब वो इसके घर आती है। फॉर होल डेज आफ्टरवर्ड शी वुड वीप विद सॉरो। तो उसके बाद वो पूरा दिन रोती है, रिग्रेट उसको पछतावा होता है, डिस्पेयर एंड मिजरी। और फिर घर आकर जब उसके घर वो जाती है तो वो बहुत तकल्लुफ करती है। तो ये जब घर वापस आती है तो सारा दिन ये रोती है, मायूसी में रहती है और दुख में परेशानी में गुजारती है। ठीक है, रिग्रेट पछतावा, डिस्पेयर मायूसी, मिजरी दुख कह सकते हैं, परेशानी। On one evening her husband came home with an air of triumph। एक दिन उसका आदमी जो हस्बैंड है वो बड़े मतलब दबदबे वाली, ट्रायम्फ का मतलब होता है बहादुरी, फाते आना। ठीक है, तो एयर ऑफ ट्रायम्फ का मतलब यहां पर होगा कि बड़ा खुश हो आया घर में। होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक बड़ा लिफाफा था। लुक ही सेड हियर समथिंग फॉर यू, कहता देखो तुम्हारे लिए मैं कुछ लाया हूं। शी टोर ओपन द पेपर एंड ड्रू आउट अ कार्ड। वो पेपर को फाड़ती है और उसके अंदर से कार्ड निकालती है। ऑन विच वाज प्रिंटेड द वर्ड्स, जिसके ऊपर लिखा होता है द मिनिस्टर, जिसके ऊपर क्या लिखा है, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मैम जॉर्जेस, जिसको वजीर तलीम और मोहतरमा जॉर्जेस जॉर्जेस इम्पोर्ट्स। ओके, एम्पोनो पढ़ सकते हैं, एम्पोनो या एम्पोनो। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ M&M, यानी इन दोनों का नाम लिखा हुआ है। लॉयजल कंपनी एट द मिनिस्ट्री। ठीक है, जॉर्ज मिसेस लॉयजल को वजारत में पीर की शाम ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे जनवरी 18, यानी कि उनको बुलाया गया है एक बहुत बड़ी दावत के ऊपर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से, मैम जॉर्जेस रैम्पोनो। ओके, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने की बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप, जैसे उसके हस्बैंड को उम्मीद थी कि वो खुश होगी, शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल रिसेंटफुली, वो गुस्से से, बेचैनी वाला गुस्सा से वो इन्विटेशन टेबल पे फेंकती है। एंड मटर्ड, और कुछ विस्पर करती है, मुंह ही मुंह में कुछ बोलती है। व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दैट, तो क्या चाहते हो, क्या करूं मैं। बट माई डियर आई थॉट यू वुड बी हैप्पी, वुड बी प्लीज्ड, कहता मुझे लगा था कि तुम्हें खुश होना होगी तुम। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं गई। एंड इट विल बी सच अ लवली ओकेजन, तो ये बहुत अच्छा मौका है तुम्हारे लिए कि तुम बाहर जाओ। आई हैड ऑफुल ट्रबल गेटिंग इट, ठीक है, तो मुझे वो कहता बड़ा मुश्किल से मैंने ये चीज हासिल की है। ठीक है, एवरीवन वांट्स टू गो, हर बंदा जाना चाहता था। इट इज वेरी एक्सक्लूसिव, ये बहुत ही कहता खास लोगों के लिए था। एंड दे आर नॉट गिविंग मैनी इन्विटेशन ऑफ क्लर्क्स, तो क्लर्क्स को वो ज्यादा इन्विटेशन नहीं दे रहे थे। द होल मिनिस्ट्री विल बी देयर, तमाम के तमाम मिनिस्टर जो है वो वहां होंगे उस दिन। शी स्टेयर्ड एट हिम एंग्रीली एंड सेड इम्पेशेंटली, वो उसकी तरफ गुस्से से देखती है और बेसब्री से कहती है। एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वेयर इफ आई गो, कहती तुम क्या उम्मीद लगा के बैठे हो कि मैं क्या पहन के जाऊंगी अगर मैं जाऊंगी। ही हैडंट थॉट ऑफ दैट, उसने इसके बारे में अभी नहीं सोचा। ही स्टैमर्ड, तो वो थोड़ा सा लड़खड़ाया। व्हाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन, तो वो कहता है कि क्यों वो ड्रेस क्यों नहीं पहन सकती जो थिएटर में पहन के गए। इट सीम वेरी नाइस टू मी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। ही स्टॉप्ड स्टर्न, वो रुका और परेशान हो गया। डिस्ट्रेस, थोड़ा सा प्रेशर में आ गया। टू सी हिज वाइफ क्राइंग, तो उसने देखा कि उसकी बीवी अब रो रही है। टू लार्ज टीयर रैन स्लोली फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ हर आईज, उसकी आंखों से दो आंसू नीचे आए, उसकी बीवी की आंखों से। द कॉर्नर्स ऑफ हर माउथ, और फिर मुंह की तरफ नीचे निकल गए। ही स्टार्टेड, वो अब बेचारा लड़खड़ा रहा है, उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही। व्हाट्स द मैटर, व्हाट्स द मैटर, क्या मसला क्या है। विद ग्रेट एफर्ट शी ओवरकेम हर ग्रीफ, तो बड़े मेहनत के बाद उसने उसके आंसू, उसका दुख कम किया। एंड रिप्लाइड इन अ काम वॉइस, ठीक है, तो उसने बेचारी ने अब बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोके और फिर रिप्लाई किया इन अ काम वॉइस, एक नरम लहजे में। एज शी वाइप्ड हर वेट चीक्स, जब उसने अपने गीले रुखसारों को साफ किया। नथिंग ओनली आई हैव नो ड्रेस, वो कहती कुछ नहीं, बस मेरे पास कोई कपड़े नहीं है। एंड सो आई कैन गो टू दिस पार्टी, और मैं इस पार्टी पे नहीं जाती। गिव योर इन्विटेशन टू अ फ्रेंड हुज वाइफ हैज बेटर क्लॉथ देन मी, उस दोस्त को कहती है दे दो ये वापस जिसकी बीवी के पास मुझसे बेहतर कपड़े हों। ही वॉज डिस्ट्रॉउड, तो वो बड़ा बेचारा परेशान हो गया, हैरान हो गया। बट ट्राइड अगेन, लेकिन फिर ट्राई की उसने। लेट्स सी मैथिल्डा, कहते मैथिल्डा, देखो मैथिल्डा उसकी बीवी का नाम है, लॉयजल मैथिल्डा, ठीक है। हाउ मच वुड आ सूटेबल ड्रेस कॉस्ट, कहते कि क्या कितनी कीमत होगी एक अच्छे सूट की।
वन विच यू कुड यूज अगेन ऑन अदर ओकेजन, ऐसा जो कि तुम दोबारा भी कभी इस्तेमाल कर सको। समथिंग वेरी सिंपल, कुछ बहुत सादा सा। शी थॉट फॉर अ मोमेंट कंप्यूटिंग द कॉस्ट, वो थोड़े वक्त के लिए सोचती है, कैलकुलेट करती है सिचुएशन को। एंड आल्सो वॉन्डरिंग व्हाट अमाउंट शी कुड आस्क फॉर विदाउट एन इमीडिएट रिफ्यूजल, कहती वो ये भी हैरान है साथ साथ वो औरत कि कितने पैसे वो अपने हस्बैंड से मांगेगी जिन पर वो जो उसको साफ जवाब नहीं देगा। ठीक है, रिफ्यूजल होता है मना कर देना, यानी कि एक सर्टन अमाउंट मांगेगी तो शायद वो हाँ कहेगा, अगर उस लिमिट से एक्सीड कर देगी तो वो मना कर देगा। एंड अलार्म्ड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द थ्रिफ्टी क्लर्क, ठीक है, और वो जो उस गरीब जो क्लर्क था बेचारा, ठीक है, उसकी तरफ से वो उसको लग रहा था कि जवाब हो जाएगा अगर वो एक सर्टेन अमाउंट नहीं बताएगी। तो उसने एक सर्टेन अमाउंट बताई और वो सर्टेन अमाउंट थी। एट लास्ट शी आंसर्ड हेजिटेंटली, वो हिचकिचाते हुए बोली, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड डू इट फॉर 400 फ्रेंड्स। कहते 400 फ्रेंड्स में मेरा ख्याल है कि वो आ सकता है। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल बिकॉज, अच्छा ये वर्ड जो है ना, ये करेंसी है फ्रैंक्स, ओके, फ्रांस की। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल, वो थोड़ा सा बेचारा उसका रंग पीला पड़ गया। बिकॉज ही हैड बीन सेविंग दैट एग्जैक्ट अमाउंट टू बाय अ गन, तो उसने गन खरीदने के लिए एक ये पैसे जोड़े थे। एंड ट्रीट देम हिमसेल्फ टू अ हंटिंग ट्रिप टू द फॉलोइंग समर, तो समर में उसने अपने दोस्तों के साथ हंटिंग के लिए जाना था। इन द कंट्री नियर नेंटर के पास एक शहर में जाना था। विद द फ्यू फ्रेंड, दोस्तों के साथ। हु वेंट लाख शूटिंग देयर ऑन संडेज, और लाख शूटिंग का मुकाबला वहां पे उनके साथ करना था, तो उसके लिए उसने पैसे जोड़े थे। हाउएवर ही सेड, वेरी वेल आई कैन गिव यू 400 फ्रैंक्स बट ट्राई एंड गेट अ रियली ब्यूटीफुल ड्रेस, तो कहता ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे देता हूं, तुम जाओ अपने लिए एक अच्छा सा लेकर आओ कपड़े। द डे ऑफ द पार्टी ड्रू नियर एंड मैडम लोएजल सीम सैड रेस्टलेस, तो वो फिर उदास नजर आ रही है पार्टी के दिनों के करीब करीब। फिर रेस्टलेस है, फिर एंशियस है, वरीड है, परेशान है। हर ड्रेस वाज रेडी। However, one evening her husband said to her, तो फिर एक शाम उसके बंदे ने फिर उसको कहा कि सब कुछ तो रेडी है, मतलब व्हाट्स द मैटर, अब क्या मसला है। यू हैव बीन एक्टिंग स्ट्रेंज दीज लास्ट 3 डेज, तो इन 3 दिन से तुम अजीब ही हो। शी रिप्लाइड, आई एम अपसेट दैट आई हैव नो ज्वेल्स, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है। नॉट अ सिंगल स्टोन ऑफ टू वियर, कोई एक सिंगल पत्थर, कोई इंगल सोने का पत्थर, चांदी का या डायमंड का नहीं है जो मैं पहन सकूं। आई विल लुक चीप, मैं थोड़ी बुरी लगूंगी वहां पे। आई वुड ऑलमोस्ट रादर नॉट गो टू द पार्टी, तो मैं तकरीबन कहती है ये फैसला कर चुकी हूं कि मैं पार्टी पे नहीं जाऊंगी। तो यू कुड वेयर फ्लावर्स, तो कहते तुम फूल पहन सकती हो। ही सेड दे आर वेरी फैशनेबल एट दिस टाइम ऑफ ईयर, तो साल के इन दिनों वो कहता है बड़ा ट्रेंड में है, बड़े फैशनेबल है, ट्रेंड में चल रहे हैं। फॉर 10 फ्रैंक्स यू कुड गेट 2 or 3 मैग्निफिसेंट रोजेस, कहता 2 शानदार फूल तुम खरीद सकती हो 10 फ्रैंक्स में। शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, लेकिन वो नहीं मानी। नो, देर इज नथिंग मोर ह्यूमिलेटिंग देन लुकिंग पुअर इन द मिडल ऑफ अ लॉट ऑफ रिच वुमेन, कहती इससे ज्यादा मतलब इंसल्ट वाला मामला कोई नहीं है कि आप अमीर औरतों के दरमियान, ह्यूमिलेट होता है इंसल्ट होना, बेइज्जत होना, लोग अमीर औरतों के दरमियान वो कहते हैं कि तुम गरीब दिखो। हाउ स्टूपिड यू आर, अब वो गुस्से में आ गया। हर हस्बैंड क्राइड, अब वो चिल्ला रहा है, कहते कितनी स्टूपिड हो तुम। गो एंड सी योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, मैडम फॉरेस्टियर के पास जाओ। एंड आस्क हर टू लैंड यू सम ज्वेल, तो उसको बोलो, वो अमीर दोस्त है उसकी, वो कहता है उसको बोलो कि वो तुम्हें कोई ज्वेलरी उधार दे दे। यू नो हर वेल इनफ फॉर दैट, तुम्हें पता है, तो याद भी है तुम्हें कि वो दे देती है तुम्हें पहले भी। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, तो वो हाँ उसने एक्साइटमेंट के अंदर ना, अटर्ड मतलब होता है टोल्ड, बताना। ऑफ कोर्स आई हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, वो कहती ये तो मैंने सोचा ही नहीं। द नेक्स्ट डे शी वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर ऑफ हर डिस्ट्रेस, तो उसको अपनी परेशानी के बारे में बताया। मैडम फॉरेस्टर वेंट टू हर मिरर्ड वार्डरोब, उसके शीशे के बने हुए वार्डरोब में गई जिसके अंदर चीजें रखी होती हैं। टुक आउट अ लार्ज बॉक्स, एक बड़ा बॉक्स निकाला। ब्रॉट इट बैक, और उसको वापस लाई। ओपन इट एंड सेड टू मैडम लॉइजल, और उस मैडम लॉइजल को उसने ये बोला, चूज माई डियर, कहती कोई भी जो तुम रखना चाहती हो रख लो। फर्स्ट शी सॉ सम ब्रेसलेट्स, पहले उसने कुछ कंगन देखे। देन अ पर्ल नेकलेस, फिर उसने एक नेकलेस देखा। देन अ गोल्ड वेनिटियन क्रॉस सेट विद प्रीशियस स्टोन। अच्छा, वेनिटन क्रॉस यहाँ पे इसको असाइयत की स्लीव वगैरह का निशान होता है। विद प्रीशियस स्टोन, और एक खास किस्म के पत्थर से बना हुआ।
ऑफ एक्सक्विजिट, एक्सक्विजिट होता है बड़े ही उम्दा तरीके से, क्राफ्टमैनशिप, बना हुआ, बनावट उसकी कारीगरी के साथ। शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर, तो मिरर के अंदर उसने ज्वेलरी को बार बार ट्राई किया, हेजिटेटेड, जरा थोड़ी हिचकिचाई, कुड नॉट बियर टू पार्ट विद देम, ठीक है, टू गिव देम बैक, सही है, तो उसको नहीं सूट हुआ तो उसने वापस दे दिया। शी कीप्ट आस्किंग, तो वो ये भी पूछती रही, यू हैव नथिंग एल्स, कहती इसके अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। वाई यस बट आई डोंट नो व्हाट यू लाइक, वो कहती लेकिन मुझे पता नहीं है कि तुम्हें क्या पसंद आएगा। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स, तो अचानक से एक सैटिन बॉक्स के अंदर अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस, और हीरे का बना हुआ एक नेकलेस। एंड हर हार्ट बिगेन टू बीट विद अनकंट्रोल्ड डिजायर, तो उसका दिल एक ऐसी ख्वाहिश से धड़कने लगा जिसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड एज शी टुक इट, उसके हाथ कांपे जब उसने वो हीरे का हार उठाया। शी फासन इट अराउंड हर नेक, उसने अपने गले के गिर्द बांधा उसको। ओवर हर हाई नेक ड्रेस, हाई नेक वाला जो ड्रेस पहना था उसके ऊपर से। एंड स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी एज शी लुक्ड एट हर, तो वो बस उसी एक फीलिंग्स में, एक्सटेसी का मतलब वैसे होता है यानी कि ऑनर्ड फील करना, ठीक है, तो वो उसी ऑनर में, उसी विजदान में खो गई बेचारी। देन शी आस्क्ड एंशियसली, फिर उसने परेशानी से पूछा, हेजिटेटिंग, हिचकिचाते हुए, वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस, कहती ये मुझे दे सकती हो तुम। वाई यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, वो कहती हाँ दे सकती हूँ। शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक, उसने अपने दोस्त के गले में बाहें डाली। एम्ब्रेस्ड हर रैप्चरसली, उसको प्यार के साथ गले लगाया। देन फ्लैड विद हर ट्रेजर, और अपने जो हीरा जो उसको मिल गया था उसको लेकर उड़ गई, चली गई, वहां से भाग गई। द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड, मैडम लुइजल वाज अ सक्सेस, ही वाज प्रिटियर देन ऑल द अदर वुमेन, आज वो सारी दूसरी खातन से प्यारी लग रही थी, खूबसूरत लग रही थी, एलिगेंट, शानदार लग रही थी, ग्रेशियस, बहुत ग्रेसफुल लग रही थी, स्माइलिंग, हंस रही थी, और फुल ऑफ जॉय, और खुशी से भरी पड़ी थी। ऑल द मैन स्टेयर्ड एट हर, सारे के सारे मर्द उसकी तरफ देख रहे थे। आस्क्ड हर नेम, ट्राइड टू बी इंट्रोड्यूस, तो उसका नाम पूछ रहे थे, उससे इंट्रोड्यूस होना चाह रहे थे। ऑल द कैबिनेट ऑफिशियल वांटेड टू वाल्ट्ज विद हर, सारे वाल्ट्ज का मतलब डांस, स्पेसिफिक टाइप ऑफ डांस, वो डांस करना चाह रहे थे इसके साथ। द मिनिस्टर नोटिस्ड हर, मिनिस्टर भी उसको नोटिस कर रहा था। शी डांस्ड वाइल्डली, तो वो जंगलियों की तरह नाची, विद पैशन, फुल पैशन के साथ। ड्रंकन प्लेजर, खुशी में बहुत कुछ उसने शराब वगैरह पी। फॉरगेटिंग एवरीथिंग इन द ट्रायम्फ, तो उस फतह याबी की खुशी में सब कुछ भूल गई। ऑफ हर ब्यूटी, अपनी खूबसूरती की जो आज उसको मतलब तारीफ मिली थी, यही वो चाहती थी। इन द ग्लोरी ऑफ हर सक्सेस, अपनी कामयाबी की खुशी में। न सॉर्ट ऑफ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस, खुशी का जो बादल उसके ऊपर छाए हुए थे। मेड अप ऑफ ऑल दिस रिस्पेक्ट, जो जितनी इज्जत शान उसको आज मिल रही थी सबके लिए। ऑल दिस एडमायरेशन, सारी तारीफों के लिए। ऑल दिस अवेकन डिजायर, तमाम जो ख्वाहिशात उसकी जो उभर रही थी उसके जिस्म में, उसके मतलब भी पूरी पर्सनैलिटी में। ऑफ दैट सेंस ऑफ ट्रायम्फ दैट इज सो स्वीट टू अ वुमेन्स हार्ट, तो यही वो ख्वाहिशात होती हैं, यही वो फतह होती है जो कि एक औरत के दिल को बड़ी खूबसूरत लगती है, अच्छी लगती है। शी लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock, तो 4 बजे वो वहां से निकले। इन द मॉर्निंग, सुबह। हर हस्बैंड हैड बीन डॉजिंग सिंस मिडनाइट, तो उसका आदमी जो था, हस्बैंड तो था, वो सारी रात सोता रहा। इन अ लिटिल डेजर्टेड रूम, एंट रूम, एक छोटे से कमरे के अंदर। विथ 3 अदर जेंटलमैन, एक दूसरे 3 आदमियों का। हुज वाइफ्स वर हैविंग अ गुड टाइम, जिनकी बीवियां वहां पर पार्टी एंजॉय कर रही थी, अच्छा टाइम वक्त गुजार रही थी। ही थ्रू ओवर हर शोल्डर्स द क्लॉथ, जब वो बाहर आया तो उसने ही थ्रू ओवर हर शोल्डर्स, तो उसने अपना जो बाजू है वो अपनी बीवी के कांधे पर रखा। द क्लॉथ्स ही हैड ब्रॉट फॉर हर टू गो टू आउटसाइड इट, उन कपड़ों के ऊपर जो कपड़े उसने उसके लिए खरीदे थे। द मॉडेस्ट क्लॉथ्स ऑफ एन ऑर्डिनरी लाइफ, जो कि सादा से कपड़े थे। हुज पॉवर्टी कंट्रास्ट शार्पली विद द एलिगेंस ऑफ द बॉल ड्रेस, जिसकी गुर्बत जो थी वो कंपेयर हो रही थी, कंट्रास्ट थी, अलग थी, सबसे वाजे नजर आती, शार्पली विद द एलिगेंस, उनकी शानदार ड्रेसेस के लिए के सामने। शी फेल्ट, जो कि दूसरी औरतों ने वहां पे पहने हुए थे। शी फेल्ट दिस एंड वांटेड टू रन अवे, तो उसको बड़ा ये महसूस हुआ, ठीक है, कि जो बंदे उसके ने कपड़े पहने और उस औरत ने कपड़े पहने वो उनके मेयार के नहीं है। सो शी वुडंट बी नोटिस्ड बाय द अदर वुमेन हु वर wrapping themselves in expensive furs,
जिन्होंने बेहतरीन कपड़े पहने हुए हैं, तो उसको लगा कि वो उसको जहां से चली जाना चाहिए ताकि वो दूसरी औरतें इसको नोटिस ना कर लें कि ये भुक्खड़ उसका हस्बैंड है। लॉयजल हेल्ड हर बैक। लॉयजल, मिस्टर लॉयजल जो उसका हस्बैंड है, उसने उसको पकड़ने की कोशिश की। वेट अ मोमेंट, उसने बोला कि मतलब पीछे गया उसके, उसने कहा वेट अ मोमेंट, जरा रुको, यू विल कैच अ कोल्ड आउटसाइड, तुम कहता सर्दी लग जाएगी, आई विल गो एंड फाइंड अ कैब, मैं कहता जाता हूँ कैब ढूंढता हूँ, टैक्सी ढूंढता हूँ। बट शी वुड नॉट लिसन टू हिम एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, उसने उसको नहीं सुना और भाग के सीढ़ियों से नीचे चलेगी। व्हेन दे वर फाइनली इन द स्ट्रीट, जब वो गली में पहुंचे, दे कुड नॉट फाइंड अ कैब, उनको कोई कैब नहीं मिली। एंड बिगैन टू लुक फॉर वन, शाउटिंग एट द कैबमैन, दे सॉ पासिंग इन द डिस्टेंस, तो वो दूर खड़े उनको बस देख रहे थे, उनके पास नहीं आ रहे थे कैबमैन, ठीक है। तो वो गुजरते हुए दूर से उनको देख पा रहे थे लेकिन पास नहीं आ रहा था कोई। दे वॉक डाउन टूवर्ड द सीन, इन सीन के अंदर वो मायूसी की हालत में, सीन एक इलाके का नाम है, ठीक है। शिवरिंग विद कोल्ड, सर्दी से कांप रहे हैं। एट लास्ट दे found on the quay one of those old night cabs that one sees in the Paris only after dark, as if they were ashamed to show their shabbiness during the day। तो उनको फिर एक टैक्सी मिली वहां पे उस इलाके के अंदर, कॉर्नर के ऊपर, ठीक है। तो वो टैक्सी इस तरह की टैक्सी थी जो कि रात के टाइम पेरिस में निकलती हैं, ताकि वो दिन के वक्त उनकी शैबीनेस, उनकी जो वो गंदी दिखती है, अच्छी नहीं दिखती वो टैक्सी, दिन के वक्त वो नहीं निकलती, रात को निकलती हैं ताकि उनको कोई गौर से देख ना सके। दे वर ड्रॉप्ड ऑफ एट देयर डोर इन द रोज डे स्मार्टर, जी उनके घर का ड्रेस है, वहां पे उनको ड्रॉप किया गया घर के सामने। एंड सैडली वॉक्ड अप द स्टेप्स इन टू देयर अपार्टमेंट, वो अपने अपार्टमेंट में चले गए। इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर, तो उसके लिए सब खत्म हो गया था अब। एंड ही वॉज रिमेम्बरिंग दैट ही हैड टू बी बैक एट हिज ऑफिस एट 10 o'clock, और उसके हस्बैंड को बस ये याद था कि उसने सुबह 10 बजे ऑफिस के लिए भी निकलना है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टुक ऑफ द क्लॉथ्स अराउंड हर शोल्डर्स, तो उसने अपने वो कपड़े जो उसके यानी कंधों के इर्द गिर्द थी, यानी कांटे वगैरह, झुमके वगैरह और दुपट्टा वगैरह उतार दिया उसने। टेकिंग अ फाइनल लुक एट हर सेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी, तो वो शानदार सजी धजी जो थी उसकी तरफ आखिरी बार वो देख रही थी। बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई, तो साथ ही वो रोना शुरू हो गई। शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस अराउंड हर नेक, तो उसने देखा कि अब उसके गर्दन में वो नेकलेस नहीं था, वो कहीं खो गया था जो वो वहां पे लेकर गई थी। व्हाट इज द मैटर, आस्क्ड हर हस्बैंड ऑलरेडी हाफ एंड ड्रेस्ड, उसका हस्बैंड भी मतलब कपड़े आधे उतार चुका था, ठीक है। वो पूछता क्या हुआ। शी टर्न टुवर्ड्स हिम पैनिक स्ट्रिकन, तो वो बड़ी परेशानी की हालत में, बहुत दबदबा यानी कि जैसे बहुत परेशान होती है इस हालत में उसकी तरफ मुड़ी। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर नेकलेस, कहती मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस अब मेरे पास नहीं है। ही स्टूड अप डिस्ट्रॉट, वो परेशानी की हालत में उठा। व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है। दे लुक्ड इन द फोल्ड्स ऑफ हर ड्रेस, तो कपड़ों में देखा। इन द फोल्ड्स ऑफ हर क्लॉक, तो इधर उधर जितने भी चीजें पड़ी थी सब में देखा। इन हर पॉकेट्स, अपनी जेबों में देखा। एवरीवेयर बट दे कुड नॉट फाइंड, लेकिन कहीं पे उनको वो हार नहीं मिला। आर यू श्योर यू स्टिल हैड इट ऑन व्हेन यू लेफ्ट द बॉल, कहता कि तुम्हें लगता, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे पास था जब तुमने उस पार्टी को छोड़ा। ही आस्क्ड, यस आई टच्ड इट इन द हॉल एट द मिनिस्ट्री के ऑफिस के अंदर, जो वहां पे जिस जगह मिनिस्टर वगैरह आए हुए थे वहां पे मैंने कहती हॉल के अंदर उसको एक दफा टच किया था। बट इफ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट, तो इसका मतलब है, कहता है कि फिर क्या है अगर तुम्हें गली में भी अगर गया, वी वुड हैव हर्ड इट फॉल, तो कहता फिर हमें सुनाई देता वो गिरता हुआ अगर गली में कहीं गिरता। इट मस्ट बी इन द कैब, शायद वो कहता है कैब के अंदर है। यस दैट्स प्रोबेबली इट, डिड यू टेक दिस नंबर, हिज नंबर, वो कहती क्या तुमने उसका नंबर लिया था टैक्सी वाले का। नो, एंड यू डिडंट यू नोटिस इट, कहते नहीं तुमने नोटिस भी नहीं किया। नो, कहता है दे स्टेयर्ड एट ईच अदर, अब वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, स्टर्न, बिल्कुल हैरान, हक्के बके। एट लास्ट लॉयजल पुट हिज क्लॉथ्स ऑन अगेन, तो लॉयजल दोबारा से अपने कपड़े पहन लेता है। आई एम गोइंग बैक, वो कहते हैं वापस जा रहा हूँ। ही सेड ओवर द होल रूट वी वॉक्ड, सी इफ आई कैन फाइंड इट, तो वो कहता देखता जाता हूँ रास्ते में भी कि शायद रास्ते में कहीं मिल जाए। ही लेफ्ट, ही रिमेन्ड इन हर बॉल ड्रेस ऑल इवनिंग, तो सारी शाम वो उसी अच्छे कपड़ों में रही। विदाउट द स्ट्रेंथ टू गो टू बेड, इतनी भी ताकत नहीं थी जाकर सो जाती। सिटिंग ऑन अ चेयर, एक कुर्सी पे बैठी थी। विद नो फायर, बगैर किसी आग को जलाए, यानी सर्दी थी। हर माइंड ब्लैंक, उसका जहन खाली था, वो कुछ सोच नहीं पा रही थी। हर हस्बैंड रिटर्न एट अबाउट 7 o'clock, 7 बजे उसका हस्बैंड वापस आया। ही हैड फाउंड नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला। ही वेंट टू द पुलिस, टू द न्यूज़पेपर टू ऑफर अ रिवार्ड, उसने रिवार्ड भी ऑफर किया। पुलिस स्टेशन गया, खबरों में भी दिया।
टू द कैब कंपनीज से भी रब्ता किया, एवरीवेयर द टाइनियस्ट छोटा सा ग्लिमर, एक झलक ऑफ होप, यानी कि उम्मीद तो क्या, उम्मीद की कोई झलक भी छोटी सी नजर नहीं आ रही थी जो कि इसको लीड मिल सके उनको। शी वेटेड ऑल डे, उसने सारा दिन वेट किया, इन द सेम स्टेट ऑफ ब्लैंक डिस्पेयर फ्रॉम बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, तो इस खौफ ज़दा कर देने वाले हादसे की वजह से वो बिल्कुल मायूस थी। अब लॉजर रिटर्न इन द इवनिंग, शाम को वापस आया, हॉलो पेल फिगर, बिल्कुल खाली बेचारा, और उसका जो रंग उतरा हुआ है, सही है। तो ही हैड फाउंड नथिंग, कुछ भी नहीं मिला, जवाब लेके घर आया। यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, ही सेड, टेल हर यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस, तो तुमने नेकलेस का कोई चीज तोड़ दी है अपने दोस्त को। वो कहता है ऐसा लिख के भेज दो, एंड दैट यू आर हैविंग इट मेंडेड, और उसको बोलो कि मैं उसको सही करवा के दूंगी। इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर, कहते हैं इससे हमें कुछ दिन का वक्त मिल जाएगा, ठीक है। शी रोट एज ही डिक्टेटेड, उसने उसी तरह लिख दिया जैसे उसने बताया था। एट द एंड ऑफ 1 वीक, एक हफ्ते के एंड पर, दे हैड लॉस्ट ऑल होप, तो हफ्ते के बाद उनको हफ्ता ढूंढते रहे पूरा, लेकिन कोई उम्मीद भी बर नहीं आई। एट द एंड ऑफ द 1 वीक, एंड लॉयजल हु हैड एजड 5 years डिक्लेयर्ड, तो एजड अब जो अपनी उम्र से 5 साल ज्यादा बूढ़ा दिखना शुरू हो गया बेचारा। वी मस्ट कंसीडर हाउ टू रिप्लेस द ज्वेल्स, वो कहता है कि हमें अब देखना चाहिए कि उसको अब रिप्लेसमेंट उसकी कैसे ढूंढे। द नेक्स्ट डे दे टुक द बॉक्स विच हैड हेल्ड इट, तो वो बॉक्स लेकर निकलते हैं घर से, एंड वेंट टू द ज्वेलर शॉप, ज्वेलर के पास जाते हैं, हुज नेम दे फाउंड इनसाइड, जो कि डब्बे के ऊपर जिसका नाम लिखा है उसके पास जाते हैं। ही कंसल्टेड हिज बुक्स, वो उसकी बुक्स को कंसल्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि उसके जो बुक ऊपर उसके दी होती है, बीच रखी होती है, उससे वो कंसल्ट करके उस एड्रेस पे पहुंचते हैं। वी मस्ट कंसीडर हाउ टू, इट वाज नॉट आई, वो कहता है कि ये मैं नहीं हूं, इट वॉज नॉट आई, ये मैं नहीं हूं मैडम, हु सोल्ड द नेकलेस, मैंने ये नेकलेस नहीं बेचा, आई मस्ट सिंपली हैव सप्लाइड द केस, ये जो ऊपर कवर है ना, वो कहता है ये मैंने दिया है, लेकिन नेकलेस अंदर वाला मुझे नहीं पता। एंड सो दे वेंट फ्रॉम ज्वेलर टू ज्वेलर, वो ज्वेलर से लेकर दूसरे ज्वेलर तक गए, लुकिंग फॉर अ नेकलेस लाइक द अदर वन, उसी तरह का दूसरा नेकलेस ढूंढने के लिए, कंसल्टिंग देयर मेमोरीज, तो अपने सोच जो थी जिस तरह का वो बता सकते थे कि वो ऐसा है ऐसा है ऐसा है, ठीक है। बोथ सिक विद ग्रीफ एंड एंग्विश, दोनों ही बेचारे परेशान है और बड़े ही गम की हालत में है, एगोनी परेशानी की हालत में, दर्द में, कर्ब में है। इन अ शॉप एट द प्लेस रॉयल की एक शॉप पे, दे फाउंड अ स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स व्हिच सीम टू बी एग्जैक्टली व्हाट दे वर लुकिंग फॉर, जो कि उनको वैसी ही लगती है जैसा वो ढूंढ रहे हैं। इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स, तो वो कहता है कि ये 40,000 फ्रैंक्स का है ये। दे कुड हैव इट फॉर 36,000, तो ये 36,000 में आप खरीद सकते हैं। सो दे बैग द ज्वेलर नॉट टू, उसको मिन्नत समाजत करते हैं, नॉट टू सेल इट फॉर 3 days, 3 दिन तक तुम इसको ना सेल करना। एंड दे मेड अन अरेंजमेंट, और वो उतनी देर में पैसों का इंतजाम करेंगे, दैट ही वुड टेक इट बैक फॉर 34,000 फ्रैंक्स इफ द अदर नेकलेस वाज फाउंड बिफोर द एंड ऑफ द February, वो कहता है कि वो उसको 34,000 फ्रैंक्स में ले जाएगा अगर फरवरी के एंड तक उसको दूसरा नेकलेस, कोई और नेकलेस मिल जाता है तो, ठीक है, अगर नहीं मिलता तो इन दैट केस, ठीक है। लॉयजल हैड ईटन 18,000 फ्रैंक्स व्हिच हिज फादर हैड लेट हिम, तो उसके लॉयजल के पास 18,000 की प्रॉपर्टी थी जो उसके फादर ने उसको दी थी। ही वुड बोरो द रेस्ट, उसने बाकी उधार ली, एंड ही डिड बोरो, उसने उधार लिया, आस्किंग फॉर 1,000 फ्रैंक्स फ्रॉम वन मैन, एक आदमी से 1,000 फ्रैंक्स लिया, 500 फ्रॉम अनदर, 500 किसी और से लिया, 5 लॉयज हेयर, ठीक है, तो 5 कहीं से लिया, 3 लॉयज हेयर, यानी कि जो उनके रिश्तेदार हैं उनसे उसने बेचारों ने पकड़ा। ही गेव नोट्स मेड रॉयनेस एग्रीमेंट्स, उसने रिटर्न स्टेटमेंट की दी कर्ज वापस करने की, रॉयनेस एग्रीमेंट और तबाह कर देने वाले प्लान्स के ऊपर साइन कर दिए उसने। डेल्ट विद द उशर्स, आने जाने वालों से पैसे लिए उसने। विद एवरी टाइप ऑफ मनी लैंडर, हर तरह का जिससे वो कर्जा उठा सकता था उसने उठाया। ही कॉम्प्रोमाइज द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, उसने अपनी पूरी जिंदगी जो है दाव पे लगा दी, कॉम्प्रोमाइज कर लिया। रिस्क साइनिंग नोट्स विदाउट नोइंग इफ ही कुड एवर ऑनर देम, तो ऐसे ऐसे नोट्स भी उसने साइन कर दिए उधार लेने के लिए जिसको वो पता, उसको नहीं था आइडिया कि वो फुलफिल भी कर पाएगा, यानी अगर वो मुश्किल में ना होता तो कभी ऐसी गलती ना करता। एंड टेरिबल बाय द एंग्विश स्टिल टू कम,
और फिर एंड पे भी वो उसी तरह परेशान हाल था, ठीक है, बाय द ब्लैक मिजरी अबाउट द फॉल ऑन हिम, तो उसके ऊपर ये एक मुसीबत जो है आ चुकी थी, बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ एवरी फिजिकल प्राइवेशन, तो अब वो हर आने वाली मुसीबत जो था वो फिजिकल प्रिवेशन, जो कि जिस्मानी महरूमी, प्रिवेशन होता है किसी चीज का ना मिलना, एंड एवरी मोरल टॉर्चर, जो भी अखलाकी तकलीफ अब वो उठाएगा, ही वॉज अबाउट टू सफर, अब उसको पता था कि उसको मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस, हर मुश्किल उठाकर उसने एक नया हार ले लिया, ठीक है, एंड लेड डाउन ऑन द ज्वेलर्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स उसने उसके काउंटर पे जाकर रखे और वो हार खरीद लिया। When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forrester said, अच्छा, जब वो मैडम लोइजल को नेकलेस वापस करने गई, फॉरेस्ट सेड कोल्डली, यू शुड हैव रिटर्न इट सूनर, वो कहती कि तुम्हें जल्दी वापस करना चाहिए। आई माइट हैव नीडेड इट, मुझे शायद इसकी जरूरत पड़ सकती थी। टू द रिलीफ ऑफ हर फ्रेंड शी डिड नॉट ओपन द केस, तो उसके दोस्त को रिलीफ रखने के लिए उसने उसको ओपन नहीं किया, यानी कि उसको खोल कर नहीं देखा। इफ ही हैड डिटेक्टेड द सब्स्टिट्यूशन, अब वो खुद सोच रही है, कहती अगर उसने देख लिया होता कि मैंने उसको उसका ऑल्टरनेट ला कर दिया है, ठीक है, डिटेक्टेड होता है जज कर लेना, समझ लेना। व्हाट शुड शी हैव थॉट, तो वो क्या सोचती, व्हाट शुड शी हैव सेड, तो वो क्या कहती, वुड शी हैव टेकन हर फ्रेंड फॉर अ थीफ, क्या वो अपने दोस्त को चोर समझती। From then on, Madame Loisel knew the horrible life of the very poor. अब उसको गुर्बत का असल एहसास हुआ था, गुर्बत की असल सख्ती उसने देखना शुरू की थी। बट शी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली, उसने हीरो की तरह बड़ी बहादुरी से इस वक्त का मुकाबला किया। शी द ड्रेडफुल डेबिट मस्ट बी पेड, वो कहती है कि ये कर्ज अब उतरना चाहिए सर से। शी वुड पे इट, और वो उसको वापस करेगी। दे डिसमिस्ड देयर मेड, उन्होंने अपनी मेड को काम से निकाल दिया। जे चेंज देयर लॉगिंग, अब उन्होंने अपना घर भी चेंज कर लिया, कमरा चेंज किया। दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ, और रूफ छत के नीचे उन्होंने एक कमरा छोटा सा ले लिया। शी केम टू नो द ड्रेजरी ऑफ हाउसवर्क, अब उसको घर के काम की मुशक्कत का अंदाजा हुआ। द ऑडियस लेबर्स ऑफ द किचन, किचन के गंदे बर्तन साफ करने का अंदाजा हुआ। शी वॉश द डिशेज, उसने डिशेज को साफ किया। स्टेनिंग अ रोजी नेल्स, अपने जो उसके बड़े प्यारे नाखून थे उनके अंदर भी गंदगी गई। ऑन ग्रेजी पॉट्स, और उसने बड़े चिकनाहट वाले बर्तन साफ किए। एंड द बॉटम्स ऑफ द पैन, और उनके जो बॉटम साइड है वो भी साफ किए, काली। शी वॉश द डर्टी लिनन, उसने गंदे कपड़े साफ किए। द शर्ट्स एंड द डिश क्लॉथ्स, और बर्तन धोने वाले बर्तनों को भी, कपड़ों को भी उसने साफ किया, शर्ट साफ की। वे शी हंग टू ड्राई ऑन अ लाइन, और फिर लाइन के अंदर उनको लटकाती थी सूखने के लिए। शी कैरिड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट, अब रोज वो गंदगी लेकर खुद गली में जाया करती। एंड कैरिड अप द वाटर, और ऊपर आते हुए पानी साथ लाती। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग, हर जो फेस के ऊपर वो रुकती वहां पर। टू कैच हर ब्रेथ, तो अपनी सांस बहाल करने के लिए, सांस लेने के लिए। एंड ड्रेस लाइक अ कॉमनर, एक आम सी लड़की की तरह उसने ड्रेस कपड़े पहने। शी वेंट टू द फ्रूटर्स, फ्रूट बेचने के पास वालों के पास गई। ग्रोसर्स, ग्रोसरी वालों के पास गई दुकान पर। बुचर्स और किसाब के पास गई। हर बास्केट और हर आम अपने कंधे के साथ बास्केट लटकाए। बारगेनिंग, वहां पे वो रेट कर रही है, ठीक है। इंसल्टेड, फाइटिंग, बेइज्जत हो रही है। फाइटिंग ओवर एवरी मिजरेबल, सो एक एक सिक्के के ऊपर वो झगड़ा कर रही है अब उनके साथ, एक मिजरेबल मामूली सा। ईच मंथ दे हैड टू पे सम नोट्स, हर महीने उनको कुछ नोट्स पे करने होते थे, कर्ज उतारना होता था। रिन्यू अदर्स गेट मोर टाइम, दोबारा अगला करने के लिए कुछ टाइम लेते थे। हर हस्बैंड वर्कड एवरी मॉर्निंग इवनिंग, हर शाम उसका बंदा भी बेचारा काम कर रहा है। डूइंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समैन, एक तिजारत ट्रेडर का उसने अकाउंट देखना शुरू कर दिया है। एंड आफ्टर लेट इनटू द नाइट, लेट नाइट तक वहीं पे रहता है। He had copying a manuscript at 5 soaps पेजेस के पेजेस वो 5 सिक्कों के लिए सारा दिन वो उनको कॉपी पेस्ट करता रहता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 ईयर, 10 साल तक ये जिंदगी उन्होंने गुजारी। एंड द एंड ऑफ द 10 ईयर्स दे हैड पेड ऑफ एवरीथिंग, 10 साल बाद उन्होंने हर कर्ज उतार दिया, एवरीथिंग, हर कर्ज। एट यूजुअर्स होता है ये होता है वो जो आपके पास क्या उसको कहते हैं, सूदखोर लोग, ओके।
रेट्स एंड विद द अक्यूमुलेशन जमा शुदा, यानी जितना भी इंटरेस्ट उस पे जमा हुआ उनके पैसों के ऊपर वो भी वो उतार चुके थे, सारे सूदखोरों का कर्ज वो उतार चुके थे। मैडम नजर लुक्ड ओल्ड नाउ, अब वो बूढ़ी नजर आती है। शी हैड बिकम स्ट्रांग, लेकिन वो मजबूत हो गई है। हार्ड एंड रफ, बड़ी रफ हो गई है, यानी कि उसकी सिचुएशन अब ना उधेड़ और औरतों जैसी हो गई है। लाइक ऑल वुमेन ऑफ इम्पोवरिश्ड हाउस होल्ड्स, यानी जो गरीब फैमिलियों की औरतें जिस तरह की दिखती हैं वो वैसी दिख रही है। विद हेयर हाफ कॉम्ड, तो आधे सर की कंघी की हुई है। विद स्कर्ट्स वेरी ओके, फटे पुराने से कपड़े पहने हैं। एंड रेडेंट हैंड्स, और सुर्ख हाथ हैं। शी टॉक लाउडली एज शी वॉश द फ्लोर विद ग्रेट स्विशेस। स्विशेस होता है पानी के छपके जो पड़ते हैं, जब वो ऐसे बर्तन से पानी के डाल के औरतें झाड़ू से साफ करती है, तो साथ साथ ऊंची ऊंची आवाज में बातें करती है औरतों की तरह। और वाटर, बट सम टाइम व्हेन हर हस्बैंड वाज एट द ऑफिस, लेकिन बाजू का जब उसका हस्बैंड ऑफिस में होता है, शी सैट डाउन नियर द विंडो, तो विंडो के पास खड़ी होती है, बैठ जाती है सॉरी। एंड थॉट ऑफ दैट इवनिंग एट ऑल बॉल सो लॉन्ग अगो, और उस पार्टी के बारे में सोचती है, उन कपड़ों के बारे में सोचती है। व्हेन शी हैड बीन सो ब्यूटीफुल एंड सो एडमायर्ड, जब उसकी बड़ी तारीफ हुई थी और बहुत खूबसूरत होती थी। व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ शी हैड नॉट लॉस्ट दैट नेकलेस, क्या होता अगर उससे वो नेकलेस ना गुमा होता। हु नोज, कौन जानता है। हु नोज, किसको पता है। हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज, कितनी मुश्किल है कहती जिंदगी। हाउ फिकल, कितनी अनप्रिडिक्टेबल है, कितनी चेंजेबल है। फिकल का मतलब होता है जल्द बदल जाने वाली। हाउ लिटिल इज नीडेड फॉर वन टू बी रुइन्ड और सेव्ड, कितनी वो कहती कम की जरूरत होती है किसी इंसान को बर्बाद या आबाद हो जाने के लिए। और सेव्ड वन संडे एज शी वाज वॉकिंग इन द चैम्प्स एलिसीज, ये चैम्प्स एलिसीज वहां पे किसी पार्क का नाम है। टू रिफ्रेश हर सेल्फ आफ्टर द वीक्स वर्क, हफ्तों काम करने के बाद एक संडे जब रिफ्रेश होने के लिए एक पार्क में जाती है। सडनली शी सॉ अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, वो देखती है कि एक औरत एक बच्चे के साथ घूम रही है। इट वाज मैडम फॉरेस्टर, जिससे उसने हार लिया था वो मैडम फॉरेस्टर थी। स्टिल यंग, अभी भी वो यंग है। स्टिल ब्यूटीफुल, अभी भी ब्यूटीफुल है। स्टिल चार्मिंग, अभी भी वो अपीलिंग है, यानी कि शानदार है। मैडम लुइस फेल्ट इमोशनल, वो बड़ी इमोशनल हो जाती है उसको देख के। शुड शी स्पीक टू हर, उसको लगता है कि उससे बात करनी चाहिए। यस ऑफ कोर्स, वो कहती करनी चाहिए। एंड नो दैट शी हैड पेड, अब तो वो सारे पैसे उसके वापस कर चुकी है। ही वुड टेल हर ऑल, अब उसको सारी बात सच बता देनी चाहिए। व्हाई नॉट, क्यों नहीं। शी वेंट अप टू हर, वो उसकी तरफ गई। गुड मॉर्निंग जीनी, उसको अपनी दोस्त का जो निक नेम होगा जीनी होगा, उसको कहती क्या हाल है जीन आपके। द अदर एस्टोनिश, तो वो अगली जो लेडीज हैं वो बड़ी परेशान हो जाती है। टू बी एड्रेस्ड टू सो फेमिलियरली, वो इतना फॉर्मली, इतना वो उसको फेमिलियर एटीट्यूड है उसका कि वो परेशान हो जाती है उसको जब वो इस तरह मुखातिब करती है। कॉमन वर्ड, डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, वो कहती है मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। शी स्टैमर्ड, वो हैरान होती है। बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, वो कहती है कि नहीं तुम्हें कोई गलतफहमी है, तुम पता नहीं कौन हो। नो आई एम मैथिल्डे लॉयजल, वो कहती है मैं मैथिल्डे लॉयजल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई, उसकी दोस्त जो है चिल्लाती है। ओ माय डियर, ओ माय पुअर मैथिल्डे, हाउ यू हैव चेंज, वो कहती कितना गरीब मैथिल्डे तुम कितना बदल गई हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम सिंस आई लास्ट सा यू, कहता आखिरी दफा कहती जब तुम्हें देखा था उसके बाद मेरी जिंदगी का बुरा वक्त शुरू हो गया था। एंड मैनी मिजरीज, और बड़ी परेशानियां देखी। एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और तुम्हारी वजह से सब हुआ। मी हाउ कैन दैट बी, वो कहती क्यों मेरी वजह से कैसे हो सकता है। यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस, कहती तुम्हें वो डायमंड का नेकलेस याद है। दैट यू लेंट मी टू वियर टू द मिनिस्ट्री पार्टी, जो तुम्हें मिनिस्ट्री पार्टी में मुझे पहनने के लिए दिया था। यस वेल, वो कहती हाँ हाँ। वेल आई लॉस्ट इट, कहती हाँ फिर मैंने उसको गवा दिया था। व्हाट डू यू मीन यू ब्रॉट इट बैक, लेकिन कहती क्या कहना चाहती हो, तुम तो उसको वापस लाई थी ना। आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट, वो उसी तरह का कहती मैंने और ला कर दिया था। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट, और 10 साल लगाकर हमने उसका कर्ज उतारा है। इट वॉजंट ईजी फॉर अस, ये हमारे लिए कोई आसान काम नहीं था। वी हैड वेरी लिटल बट एट लास्ट इट इज ओवर, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था लेकिन एट लास्ट खत्म हो गया सब। एंड आई एम वेरी ग्लैड, और मुझे बड़ी खुशी है कि बच गए हम। मैडम फर्स्टर वाज स्टन्ड, वो परेशान थी। यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, वो कहती कि तुमने ये कहा कि तुम डायमंड नेकलेस लेकर आई थी मेरी वाले की रिप्लेसमेंट में। यस यू डिडंट नोटिस दैट, कहती तुम्हें तब नहीं पता चला। दे वर वेरी सिमिलर, तो वो दोनों बड़े एक जैसे थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर, और साथ थोड़ा सा मुस्कुराती है और उसको बड़ा फख्र फील होता है कि तब इसको पता नहीं चला। मैडम फर्स्टर डीपली मूव्ड
मैरी फ्रेजर बड़ा सोच में मुब्तला हो जाती है और थोड़ा सा चलती है। टुक बोथ हर हैंड्स, उसके दोनों हाथ पकड़ती है। ओ माई पुअर मैथिल्डे, वो गरीब मैथिल्डे, माइन वाज एन इमिटेशन, मेरे वाला हार तो एक नकली हार था। इट वाज वर्थ 500 फ्रैंक्स, तो वो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा भी अगर उसकी कीमत हो। यानी कि जो उसकी दोस्त ने उसको हार दिया था वो नकली था और इन्होंने जो उसको खरीद के दिया जी असली था। तो ये स्टोरी आपको ये बात बताती है कि नेवर बोरो समथिंग फ्रॉम योर फ्रेंड्स, जो आप हैं वैसे ही आपको लगना चाहिए। और अमीर क्लास जो लोग आपको अमीर नजर आते हैं, नंबर ऑफ पीपल आर फेक, वो जालसाजी कर रहे होते हैं आपके साथ और दिखावा कर रहे होते हैं और दूसरों के दिखावों के पीछे हम भागना शुरू कर देते हैं। स्पेशली सोशल मीडिया के दौर में ये चीजें आपको डिप्रेशन में लेकर जा सकती हैं कि जब आप दूसरों के पहने हुए कपड़े देखते हैं कि ये फलां ये कर रहा है, फलां ये कर रहा है, तो बच्चे अपने पेरेंट्स से वैसी चीजें डिमांड करने लगते हैं, जबकि उनकी तरफ से वो दिखावा होता है। मोस्टली एक्टर एंड एक्ट्रेस के जो ड्रेसेस होते हैं टीवी ड्रामों में, एड्स में, वो किराए के होते हैं, ठीक है। तो लेकिन आप उनकी तरह की खरीदने की ख्वाहिश करने लग जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही एक गलत अमल है। तो आई होप सो कि आपको ये स्टोरी काफी पसंद आई होगी। एक तो इसमें कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए अपनी लाइफ का किसी दूसरे के साथ, ये मैसेज आपको दिया गया है। और दूसरा ये आपको बताया गया है कि कभी भी जिंदगी में जो देखते हैं उसको सच ना समझा करें, ठीक है। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।